अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल आईटी गुरु। और आज हमारे इस कोर्स की सेकंड वीडियो है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप 5 विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इन उर्दू एंड हिंदी। आज की वीडियो के अंदर हम बूटस्ट्रैप 5 के ब्रेकअप्स और कंटेनर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल में और वहाँ पे लिखते हैं बूटस्ट्रैप 5। हमारे पास जो पहला लिंक आएगा वो गूगल बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट है, उस पर क्लिक करते हैं और ये हमारे पास जो है आप यहाँ से देख सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 का वर्जन है, ठीक है। और ये इसका इंट्रोडक्शन का पेज है। अब यहाँ पे इन्होंने क्विक स्टार्ट के लिए आपको डाउनलोड की ऑप्शन भी दी है और आप CSS और JS के CDN भी यूज़ कर सकते हैं। CDN कहते हैं जो स्पेसिफिक सर्वर्स हैं जहाँ पे उनकी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके पास सेपरेट CSS भी है और JS भी है और इनके बंडल भी हैं, तो सेपरेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कंबाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टार्टर टेम्पलेट दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, जिसको यूज़ करके हम भी अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और ये एक नोटपैड की फ़ाइल मैं बनाता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से ये फ़ाइल मैं सेव करके अपने डेस्कटॉप पे ऊपर रख देता हूँ index.html। मैं कोई टूल यूज़ नहीं कर रहा अभी के लिए, क्योंकि मैं इस कोर्स को बिल्कुल सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर बंदे को आसानी से समझ आ जाए। तो जैसे जैसे हम कोर्स की तरफ बढ़ेंगे हम डिफरेंट टूल्स जो हैं उनको यूज़ करेंगे। तो ये मैंने फ़ाइल सेव कर दी है। अगर आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो ये मेरे पास index.html आ गई। अब मैं इसको जब डबल क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल जो है ना हमारे पास ओपन होगी। अगर आप इसको Ctrl+U करके इसका सोर्स कोड देखेंगे तो ये एज इट इज़ वही है जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था। तो ये हमारा जो बूटस्ट्रैप का सेटअप है वो रेडी हो गया है और ये हमारी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल से हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है स्टार्टअप है बूटस्ट्रैप 5 का। अब चलते हैं आगे कंटेनर्स की जानिब। तो कंटेनर्स की तरफ चलते हैं। कंटेनर्स हमें मिलेंगे लेआउट सेक्शन में। कंटेनर से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट्स के बारे में समझाना चाहूँगा। बूटस्ट्रैप 5 की जो टीम है उन्होंने बूटस्ट्रैप की क्लासेस को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और जैसे जैसे बूटस्ट्रैप आता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, ये क्लासेस भी चेंज होती जा रही हैं। अब जब हम बूटस्ट्रैप 5 कर रहे हैं तो इसके अंदर एक्स्ट्रा स्मॉल की क्लास है जो कि आगे नन लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ कॉल यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल में कंसिडर होगी, लेकिन अगर हम SM करेंगे तो ये स्मॉल मीडियम में आ जाएगा, स्मॉल में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मीडियम है तो उसके लिए MD। ये अभी के लिए जस्ट समझाने के लिए है, आगे जाके हम इसका डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो बूटस्ट्रैप 5 में हमारे पास टोटल 6 क्लासेस हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल जिसके लिए सिर्फ कॉल यूज़ होगा, स्मॉल जिसके लिए SM यूज़ होगा, मीडियम के लिए MD, LG के लिए, लार्ज के लिए LG, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XL और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XXL। बूटस्ट्रैप 5 में ये क्लास जो है ना ऐड की गई है, इससे पहले ये क्लास नहीं थी। ये इस वजह से ऐड की गई है कि हर गुजरते दिन के साथ लेटेस्ट लैपटॉप्स आते जा रहे हैं और स्क्रीन रेजोल्यूशन बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए जो लेटेस्ट लैपटॉप है वो 1080p 2K 4K वाले आ रहे हैं, तो उनके अंदर ये क्लास जो है ना अच्छी हेल्पफुल साबित होगी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये सीखने वाली है इसमें कि जब आप एक्स्ट्रा स्मॉल की बात करते हैं तो इसकी जो डायमेंशंस है वो है लेस देन 576 पिक्सल्स, ठीक है। हमारी जो ये स्क्रीन साइज़ है इसके जो है ये पिक्सल्स विड्थ वाइज जो है ना ये काउंट होंगे। तो अगर हमारी ये स्क्रीन 576 पिक्सल से कम है तो ये क्लास ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी। अगर हमारी स्क्रीन साइज़ जो है वो 576 पिक्सल से ज़्यादा है और 768 पिक्सल से कम है तो हमारे पास स्मॉल जो है ना अप्लाई होगी क्लास। इसी तरह अगर हमारे पास 768 से ज़्यादा और 992 से कम है तो मीडियम की क्लास, ठीक है। और सेम एज़ इट इज़ 1200 से लेकर आगे 1400 तक एक्सेल की क्लास और 1400 से ज़्यादा, ये आप देख रहे हैं ये साइन दिया हुआ है ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1400 या उससे ज़्यादा पिक्सल होंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज की जो है ना एक्स्ट्रा लार्ज की क्लास अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
अभी आप इसको थोड़ा सा टाइम दें, 2 से 3 मिनट इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और जब हम इसको हर क्लास में, हर वीडियो में इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे तो ये आपको जहन नशीन हो जाएगी। तो अभी के लिए ये है कि स्मॉल के लिए कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं है, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए एसएम, मीडियम के लिए एमडी, लार्ज के लिए एलजी, एक्सेल के लिए एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्सेल और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए डबल एक्सेल, और ये इनकी आगे डायमेंशंस हैं। इसके बाद चलते हैं कंटेनर्स की जानिब। कंटेनर्स हमारा जो मेन, हमारा ये जो पूरी डायमेंशंस हैं, इसके अंदर एक डिव बनाई जाती है कंटेनर्स की, जिसके अंदर हम अपना डाटा जो है ना, डिफरेंट डिव्स, एलिमेंट्स, टेबल्स, बटन्स वगैरह बनाते हैं। तो आप जैसे ये देख रहे हैं कि ये जो बूटस्ट्रैप की यही वेबसाइट है, इसके ये साइडों पे मार्जिन है। मैं 1080p 1920 रेजोल्यूशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से इस रेजोल्यूशन पे यहाँ पे मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कंटेनर की हमारे पास 7 क्लासेस हैं, ठीक है। कंटेनर बेसिकली 2 टाइप्स का है, एक है कंटेनर और एक है कंटेनर फ्लूइड। अगर तो आप कंटेनर यूज़ करेंगे तो वो डिफरेंट रेजोल्यूशन के हिसाब से अपने विड्थ को एडजस्ट करेगा, लेकिन अगर कंटेनर फ्लूइड यूज़ करेंगे तो वो हर रेजोल्यूशन पे सेम 100% विड्थ देगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम कंटेनर लगाते हैं, कंटेनर फ्लूइड, तो ये बिल्कुल यहाँ एंड तक इसका मार्जिन जो है ना यूज़ होना था। मैं आपको एक एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने किया है इसका इंस्पेक्ट, और ये यहाँ पे इन्होंने कंटेनर एक्सएसएल लगाया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड लगा दूँ तो ये देखें पूरी रेजोल्यूशन हो गई, ये बिल्कुल साथ लग गया। और मैं यहाँ से इसको जितना मर्जी फुल कर देता हूँ तो ये देखें मार्जिन बिल्कुल कम रहेगा। ये लाइन देख रहे हैं आप, तो ये कंटेनर फ्लूइड की क्लास है आपके पास। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो स्क्रीन साइज़ है, वेबसाइट में मटेरियल ज़्यादा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कंटेनर की क्लास है जो कि डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए अवेलेबल है, और आप हर रेजोल्यूशन के हिसाब से उसको डिफरेंट जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो क्लास है एक्सेल, डबल एक्सेल, एलजी कंटेनर के साथ, ये भी 5.0 में ऐड की गई है। इससे पहले सिर्फ़ और सिर्फ कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड की क्लास अवेलेबल होती थी। तो चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर। मैं नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप इसके अलावा कोई और सबलाइम, नोटपैड प्लस प्लस, ये जो भी वटेवर आपके पास HTML एडिटर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये क्लास है, ठीक है। यहाँ पे मैं बिल्कुल बनाता हूँ डिव, और ये आ जाएगा डिव की, और इसको हम क्लास दे देते हैं कंटेनर की, ठीक है। अभी के लिए मैं जस्ट एक बैकग्राउंड की क्लास यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन बाद में आपको ये क्लासेस का भी बता दूंगा। अभी मैंने सिर्फ कंटेनर यूज़ किया है। अगर मैं सिर्फ कंटेनर यूज़ करूँगा तो सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल पे 100% आएगा, बाकी सब पे स्पेसिफिक साइज़ आएंगे, ठीक है। ये देखें, अब ये मैंने इसके अंदर हमने कोई भी कंटेंट ऐड नहीं किया। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ से ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैंने एक डिव बनाई, उसको मैंने बैकग्राउंड सेकेंडरी दिया कलर, और उसके अंदर H1 जो है ना साइन कर दी। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, अब ये मेरे पास है कंटेनर की क्लास। अब मैं इसको कंटेनर फ्लूइड करता हूँ तो ये देखिएगा, रिफ़्रेश करूँगा तो ये फुल हो गई, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में। अब अगर मैं इसको डबल एक्सेल करता हूँ तो सिर्फ डबल एक्सेल स्क्रीन्स के ऊपर मार्जिन जो है ना वो साइडों पे रहेगा, लेकिन उससे छोटी स्क्रीन्स पे मार्जिन जो है ना विड्थ 100% हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप नोट करें कि जो कंटेनर डबल एक्सेल की क्लास थी, ये 1320 पिक्सल्स तक जो है ना रहेगी, उसके बाद मार्जिन देगी। लेकिन जैसे ही 13 पिक्सल 1320 1400 से कम होगा, साथ ही उसकी 100% विड्थ हो जाएगी। तो ये देखें, अब जब मैं इसको स्मॉल कर रहा हूँ तो ये आपको ऊपर साइज़ भी यहाँ पे दिखाएगा। तो ये देखिएगा, जैसे ही ये 1400 से कम होगा, इसकी रेजोल्यूशन जो है ना पूरी होगी। ये देखें, ये 1400 से कम हुआ, ये रेजोल्यूशन इसकी पूरी हो गई। तो ये है कि अगर आपके पास 1400 प्लस पिक्सल्स वाली स्क्रीन है तो उसके ऊपर साइडों पे थोड़ा सा मार्जिन रहेगा, लेकिन उससे छोटी स्क्रीन्स के ऊपर विड्थ जो है ना 100% हो जाएगी। सेम इसी तरह हमारे पास है एक्सेल का। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एक्सेल कर देता हूँ,
तो अब एक्सेल की रेजोल्यूशन है 1200, ठीक है, यानी 1200 तक इसकी जो रेजोल्यूशन है साइडों पे मार्जिन रहेगा, लेकिन 1200 से छोटी स्क्रीन होगी तो हमारा जो मार्जिन है वो 100% हो जाएगा, फुल विड्थ हो जाएगी, कोई मार्जिन नहीं रहेगा। तो ये देखें मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब मैं ये 1200 से जैसी ही स्क्रीन छोटी होगी तो हमारी विड्थ देखें पूरी हो गई। तो ये चीज़ ये देखें, तो ये एक्सेल क्लास मैंने यूज़ की है जिसकी रेजोल्यूशन 1200 पिक्सल्स तक है। और कंटेनर एक्सेल का मतलब है कि एक्सेल यानी 1200 से बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर मार्जिन रहेगा, लेकिन उससे छोटी स्क्रीन्स के ऊपर 100% मार्जिन हो जाएगा। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अब इसके बाद मैं MD अप्लाई करता हूँ, कंटेनर डैश MD की क्लास। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि अगर तो 720 पिक्सल तक स्क्रीन है तो आपके मार्जिन रहेगा साइडों पे 768 तक, और अगर 768 से कम हो जाएगी तो 100% जो है ना विड्थ हो जाएगी। तो ये देखें, मैं यहाँ से इसको MD करता हूँ, इसको मैंने सेव कर लिया और मैंने यहाँ पे आके स्क्रीन को रिफ़्रेश किया। आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही स्क्रीन मेरी 768 से छोटी होगी मेरी विड्थ जो है ना रेजोल्यूशन 100% हो जाएगी। ये देखें 768 से 100% हो जाएगी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जब इसकी आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। और ये बूटस्ट्रैप की बैकबोन है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आगे हर क्लास आपके लिए समझनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय।